बॉलीवुड की मूवी केदारनाथ को प्रतिबंधित करवाने वाले और अब लैंड जिहाद के ऊपर मुखर होने वाले भाजपा नेता अजेंद्र हजे हमारे साथ मौजूद हैं। आज तक में बहुत बहुत स्वागत है आपका अजेंद्र जी। अजेंद्र जी, लैंड जिहाद से आपका तात्पर्य है क्या और क्या इसके मायने समझ रहे हैं आप? देखिए, जो उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी पहचान सदियों सदियों से देवभूमि के रूप में रही है और ये सनातन काल से आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ हिंदुओं के तमाम विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं। केदारनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, गंगोत्री जी हैं, यमुनोत्री जी हैं। इसके अलावा करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था श्रद्धा की प्रेरणा स्रोत माँ गंगा और यमुना का उद्गम स्थल यहाँ पर है। तो पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि यहाँ पर एक समुदाय विशेष की आबादी बढ़ती जा रही है और जो वहाँ का पर्वतीय क्षेत्र का मूल निवासी है वो वहाँ से पलायन करता जा रहा है। इसके कारण कई बार वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव की स्थितियाँ भी पैदा हो रही है। ऐसी घटनाएं कुछ समय में पिछले काफ़ी समय से आपने देखा भी होगा। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए मेरा ये स्पष्ट मानना है कि वहाँ पर जो एक समुदाय विशेष की जो आबादी बढ़ रही है उसको रोकने के लिए और उनके जो वहाँ पर धार्मिक स्थल जो बन रहे हैं लगातार, तो उनको रोकने के लिए ये कानून में प्रावधान किए जाने जरूरी है। लेकिन आपकी सरकार और आपका संगठन हमेशा से बात करता है सबका साथ सबका विकास। तो ऐसे में ऐसी कौन सी वजह है जिसकी कारण आपको आज इस बारे में सोचना पड़ा? देखिए, इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, ये एक तो इसके आध्यात्मिक जो पृष्ठभूमि है, पहला ये बिंदु है। और दूसरा बिंदु ये है कि ये जो क्षेत्र है ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो ये जहाँ एक तरफ आध्यात्मिक पृष्ठभूमि इसकी महत्वपूर्ण है, वहाँ उससे बढ़ करके इस क्षेत्र का जो सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का जो पहलू है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि अगर हम ये जो क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो सामाजिक ताना बाना है, अगर ये सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है तो निश्चित तौर पर ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। आप देश भर में देखिए, देश भर में जो सीमांत क्षेत्र है हमारे नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जम्मू कश्मीर तक जो भी सीमांत क्षेत्र है, वहाँ पर जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हुआ वहाँ की जो वहाँ पर तमाम तरीके की जो अराजक गतिविधियाँ, राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ हैं, अलगाववादी गतिविधियाँ हैं, इस प्रकार की गतिविधियाँ वहाँ पर बढ़ी हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि हमको जो ये पर्वतीय क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है, यहाँ का सामाजिक ताना बाना नहीं बिगड़ने देना चाहिए। इस पहलू को देख करके हमने ये लैंड जिहाद की बात करी है। आपने इस विषय में मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, क्या वार्ता रही उनसे और क्या उन्होंने बोला? देखिए, मैं इस मुद्दे को बहुत पहले से उठाता रहा हूँ और इसको लेकर के कई बार पहले भी प्रयास किए हैं मैंने। और जो हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी मैं मुलाकात की थी और उनको इस संबंध में एक विस्तृत पत्र भी दिया है। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उसका नतीजा भी है कि अभी आपने देखा होगा कि आपके संज्ञान में भी आया होगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो भू प्रबंधन, भू कानून को लेकर के एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी घोषणा की है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भू कानून से ही जुड़ा हुआ मसला है। और इसमें मैंने मोटे तौर पर 3 बातें कही हैं। एक तो कि जो भू प्रबंधन है, पर्वतीय क्षेत्र में भू प्रबंधन नहीं हुआ, वर्षों वर्षों से नहीं हुआ है, तो एक तो भू प्रबंधन होना चाहिए। उसके साथ साथ में जो वहाँ पर भूमि का क्रय विक्रय है, उस क्रय विक्रय के लिए कुछ सख्त प्रावधान होने चाहिए। उसके लिए एक सीमा निर्धारित हो कि किस तरीके से। और तीसरा उसमें कि जब अगर भूमि प्रबंधन और क्रय विक्रय के लिए सख्त प्रावधान होंगे तो निश्चित तौर पर जो वहाँ पर समुदाय विशेष के जो धार्मिक स्थल हैं उन पर प्रतिबंध लगेगा। समुदाय विशेष के जो धार्मिक स्थल जिनकी आप बात कर रहे हैं वो आमतौर पे कहाँ उनकी तादाद ज़्यादा है और ऐसा क्यों मानते हैं आप कि उनकी वजह से खतरा उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि सीमांत क्षेत्र है? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप कहीं भी सीमांत क्षेत्र का उदाहरण देख लीजिए, जहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ बढ़ी हैं वहाँ असंतोष भी बढ़ा है, गैर राष्ट्रवादी गतिविधियाँ वहाँ पर बढ़ी हैं। तो ये इतिहास साक्षी है इस बात का। तो इसी बात को लेकर के, क्योंकि अभी हम संभलने की स्थिति में, अभी हम संभल सकते हैं, सचेत हो सकते हैं और अभी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कल के दिन में स्थिति बिगड़ती है, आबादी वहाँ पर जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि पलायन, वहाँ के जो मूल निवासी वो पलायन करते जा रहे हैं और एक समुदाय विशेष के लोग वहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खतरनाक है। इसमें गृह विभाग की तरफ से भी जो है कुछ मांगा गया है
पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो क्या जानकारी है उसके बारे में, कोई जानकारी मिल पाई अभी आपको? देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था, उस पत्र पे शासन ने कार्रवाई की होगी। और क्योंकि हालांकि ये तो रेवेन्यू से संबंधित मामला है, भू कानून का, भू प्रबंधन का जो मामला है वो राजस्व विभाग से संबंधित है, लेकिन क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर भी एक उसका पक्ष है, तो संभवतः उन्होंने उस दृष्टिकोण से पुलिस महानिदेशक से भी इसमें आख्या मांगी हुई है। अजेंद्र जी, एक विशेष बात और है, 2022 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और बीजेपी हिंदुत्व को लेकर चल रही है इस समय, तो क्या कहीं ये उसका कोई वो तो नहीं, अक्स तो नहीं कहा जा सकता इसे, जिसकी बात आप कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व का सवाल है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पक्षधर रही है और हिंदुत्व से हमारा केवल ये नहीं है कि हिंदुओं को ही हम वो करेंगे और बाकी लोगों से हमारी कोई नफरत है या घृणा उनके प्रति है, ऐसा कोई हमारा भेदभाव नहीं रहता है। तो स्वाभाविक रूप से जब समय में जिस समय में जो मुद्दे उठते हैं, उन मुद्दों को उसी हिसाब से उठाया जाता है। उसमें हम राजनीतिक रूप से उसमें कोई राजनीतिक हमारा लाभ हानि का कोई वो नहीं रहता है, पक्ष नहीं है। तो ये क्योंकि आपने देखा भी होगा, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर भी एक अभियान के रूप में चल रहा है। और क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मैं पहले भी इस मामले को उठा चुका हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि मामला, क्योंकि ये अभियान भी चल रहा था, तो इस दौरान नहीं। बॉलीवुड मूवी केदारनाथ को प्रतिबंधित भी करवा दिया था आपने। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हम केदारनाथ जो है हमारे हिंदुओं की एक आस्था का केंद्र है और उस आस्था के प्रति उस फिल्म में उसके साथ भद्दा मजाक किया गया, तो स्वाभाविक रूप से हमने उसका विरोध किया था। और उसके बाद वो देश भर में लोगों ने उसका समर्थन किया और कई जगह उसके प्रतिबंध भी लगाने पड़े। खास करके उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने उस फिल्म पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साफ है, भाजपा नेता अजेंद्र अजय का साफ तौर पर कहना है कि विशेष समुदाय को जिस तरीके से पैर पसारने के लिए जमीन की तरफ कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं, उनको रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हिंदू की आस्था का केंद्र है, हिंदू के आस्था का विषय है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक।